साक्षी के पिता जनकराज जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको कब पता चला कि इस तरीके की घटना साक्षी के साथ हुई? तो सर मेरे को वही पता चला 8:30 पौने 9 बजे, 8:30 पौने 9 बजे के आसपास। रविवार को? रविवार था सर। हाँ जी, हाँ जी। तो कौन बताने आया था आप लोगों को? क्या देखा आपने? क्या? सर हम तो सो रहे थे सारे दोनों तीनों परिवार, तो भावना आई तो भावना बोली कि वो साक्षी को मार डाला। तो फिर घरवाली गई जा कर के देखी, तो फिर उसने मुझे फ़ोन करी, मैं भी जाकर देखा तो घरवाली तो नज़दीक से देखी नहीं, मैं देखा तो भाई साक्षी ही थी। मैंने देखा मेरी बेटी तो मर गई। देखा तो उसकी अतरी पतड़ी से बाहर थी, उल्टा सर के मुंह के बल पड़ी थी, सर वर सारा कूचा हुआ था। अस्पताल लेके गए उसके बाद आप? नहीं सर, अस्पताल लेके आया, वो मरी पड़ी थी, उसमें कुछ था ही नहीं। कुछ उस समय किसी ने कुछ बताया कि आखिर हुआ क्या है उसके साथ? कुछ बताया किसी ने? नहीं सर, उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बताया। एक लड़का कह रहा था कि मैं उसको छुड़ाने की कोशिश किया, पर उसने मुझे चाकू दिखाया तो मैं सोचा मुझे मार देगा, इसलिए मैं छोड़ के चला गया। आखिरी बार साक्षी से कब बातचीत हुई? सर जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन 1:30 बजे दिन में बात हुई थी मेरी। क्या कुछ कहा उसने? हाँ बोली, पापा ठीक है, आप शाम को आइए, वो जो है फिर वो बताते हैं, और फिर घर पे भी आएंगे। तो मैंने ऐसे बोला, बेटा आ जा, बहुत दिन हो गया तेरे हाथ का खाना वाना खाए, एक बार बनाओ, खाना वाना खाते हैं फिर चले जाइए। बोली ठीक है पापा आएंगे। तो फिर बोली कि पापा ऐसा है कि फिर ऐसा है कि कल ही आती हूँ, क्योंकि उसकी लड़की का जन्मदिन था। तो मैंने बोला चल बेटा कोई बात नहीं। तो वो जन्मदिन में गई थी अपना, वो बच्चे के लिए कपड़े वपड़े लाई, अपने लिए भी कपड़े वपड़े लाई और लेके आ रही थी। तो उस लड़की से बोली, सहेलियों से, कि ऐसा करो तुम लोग जाओ, मैं ज़रा अपना बाथरूम होकर के आती हूँ। तो बाथरूम में के तरफ गई तो वहाँ साहिल मेरे ख्याल बैठा हुआ होगा, फिर उससे बातचीत हुआ होगा, वो मार दिया उसको। कितने दिन से साक्षी यहाँ पर नहीं थी? नीतू के साथ कब से रह रही थी? बस सर वही 1 आध हफ्ता हुआ होगा यहाँ से भेजे। वैसे वो मेरे को 10-12 दिन के लिए बोली थी, लेकिन अब 10-12 दिन पूरे नहीं हुआ जी। नीतू को जानते थे आप? हाँ नीतू को मैं जानता था। तो वो उनकी करीबी दोस्त थी क्या साक्षी की? हाँ जी, करीबी दोस्त क्या थी, हमारे भी जानने वाली थी। आके उनके पिताजी को भी हम जानते थे, नीतू के। अच्छा, साहिल का नाम आपने कभी साक्षी के मुंह से सुना हो या साहिल को कभी देखा हो? नहीं सर, ना मैंने कभी सुना, ना मैंने कभी देखा। आज हंसराज हंस आए थे, भाजपा के सांसद यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ठीक है जी, हम आपको जो है मदद करेंगे और जो है हम उसको फांसी दिलाने की कोशिश करेंगे। और पुलिस से क्या बातचीत आपकी हो रही है? लगातार आप पुलिस के संपर्क में होंगे, क्या कह रहे हैं? पुलिस भी कह रही ठीक है, हम जो सबूत के तौर पर हम उनको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। अब आपकी मुख्य मांग क्या है इसमें? सर मुझे मुख्य मांग यही है कि वो मेरी बेटी थी, नहीं बेटा था, बेटा बन करके मेरे सहारा बनी थी, एक ही बेटी थी, एक ही बेटा था, मुझे मदद करती थी, ट्यूशन पढ़ा के मुझे पालती थी। तो मैं सोचता हूँ सर हमें जीने के लिए तो कुछ होना चाहिए। हमारी बेटी सोच रही कि हम सोच रहे थे हमारी बेटी पढ़ लिख करके हमें कुछ करेगी, हमारी कुछ होता है, हम खून पसीना करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें कुछ मदद मिलेगी। शुक्रिया। तो देखिए, हमारे साथ पिता मौजूद थे जनकराज जी। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि साहिल को फांसी हो और उसके साथ साथ सरकार भी इनको मदद जो है वो मुहैया कराए। जिस तरीके से साक्षी की हत्या हुई उसको लेकर लगातार जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है। साहिल को पकड़ा जा चुका है, लेकिन परिवार जो है अभी तक दुख में है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।